युवक, क्या है इसका बैकग्राउंड और किस तरह से ये अपराध में शामिल? कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचकोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी हुसैन अंसारी को गोली मारकर टांगर बस्ती स्टेशन के पास गोली मारकर जख्मी कर दिया है। उसके बाद हम लोग नबी हुसैन अंसारी को हॉस्पिटल ले गए और नौशाद अंसारी की खोजबीन स्टार्ट की। लगातार खोजबीन के बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस ह्यूमन इनपुट के बाद वो एक जंगल में छुपा हुआ पाया गया। सर्च करने पे उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन लोडेड और दूसरा देसी कट्टा बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने में पता चला कि उसके बड़े भाई की हत्या जो नौशाद अंसारी अभियुक्त है, उसके बड़े भाई की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी, जो नबी हुसैन अंसारी और उनके भाइयों के द्वारा। और उसकी गवाही अभी ट्रायल पे चल रही थी और कल भी उसकी गवाही थी। तो वहाँ पे नौशाद जो अभियुक्त है उसको धमकी मिली थी कि केस उठा लो नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तो गवाही के बाद वो तुरंत गया अपने घर और वहाँ से वेपन उठाया और जो अभियुक्त जिसको गोली लगी है वो रेलवे ट्रेन के माध्यम से गया था टांगल बस्ती। जैसे ही ट्रेन से उतरा बाहर इसने आके गोली मारी। ये कब की घटना है, ये गवाही वगैरह? इसकी भाई की हत्या 31 दिसंबर 2023 को हुई थी और उसमें 3 लोग अभियुक्त थे। जिसको गोली लगी है उसके 3 भाई अभियुक्त हैं और उन पे अभी केस ट्रायल में है। सर कारण क्या था उस वक्त हत्या का? तो पैसे का लेन देन का मामला था, तो लाठी डंडों से मारपीट कर तीनों भाइयों ने मिलकर इसके बड़े भाई की हत्या कर दी। ये कंप्लेनेंट का कि गवाह था जिसको गोली लगा है? जिसको गोली लगा है उसके 3 भाई उस केस में अभियुक्त है। घर जाकर इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। घर जाता है, हथियार उठाता है, तो क्या पहले से भी इसका कोई इतिहास रहा है? घर में हथियार कैसे अवैध है? इसके द्वारा बताया गया हथियार अवैध ही है। इसके द्वारा बताया गया कि इसके जो बड़े भाई जिसकी हत्या हुई है, उसके बाद जब हत्या के बाद जब इसको हत्या के बाद जब इसको धमकी मिलने लगी कि इसकी भी हत्या कर देंगे, क्योंकि ये 2 ही भाई थे, उसके बाद इसने हथियार खरीदा था और अपने घर में रखना स्टार्ट किया। इस तरीके की घटना पर ठीक है। अरे हाथ थोड़ा सा हाथ पीछे तो ना। ओम प्रकाश भैया हाथ कहाँ लगा रहे हैं? सब विजुअल में अरे एक मिनट पीछे कर तो मोबाइल